एक गांव में रवि नाम का एक चोर रहता था, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता था कि वो एक चोर है, क्योंकि वो हमेशा दूसरे गांव में जाकर चोरी करता था। एक बार किसी दूसरे गांव का सरपंच इस गांव के सरपंच के पास आता है और उसे रवि के बारे में सब कुछ बताता है। तब उस गांव का सरपंच रवि को पुलिस के हवाले कर देता है। रवि को अपने गांव वालों पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, मैंने आज तक इस गांव में कभी चोरी नहीं की और तुम लोगों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैं तुम सबसे अपने अपमान का बदला जरूर लूंगा। चोर के ऐसा कहते ही पुलिस उसे अपने साथ पकड़कर ले जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, पुलिस उस चोर को छोड़ देती है। रवि फिर से अपने गांव में वापस आता है। तब गांव का सरपंच कहता है, तुम अब इस गांव में नहीं रह सकते रवि, यहाँ से चले जाओ। पहले भी तुम्हारी वजह से हमारे गांव का बहुत अपमान हुआ है। ऐसा कहकर सरपंच रवि को गांव से निकाल देता है और वो चोर पास वाले जंगल में अपना एक छोटा सा घर बनाकर वहां रहने लगता है। एक दिन वो चोर कहता है, गांव वालों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उन्होंने मुझे अपने ही घर से निकाल दिया। अब मैं उन सबके घर तबाह कर दूंगा। अब मैं उनको कभी चैन से नहीं जीने दूंगा। वो चोर दूर के एक गांव में बहुत बड़ी चोरी करता है, जिससे उसके हाथ एक बहुत बड़ा खजाना लगता है। तब चोर कहता है, अब मैं अपनी दौलत का इस्तेमाल इन गांव वालों के खिलाफ करूंगा। चोर शहर के मशहूर साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है, ए साइंटिस्ट, तुम्हें जितनी भी दौलत चाहिए ले लो, तुम मुझे एक रोबोट बना कर दो जो मेरी हर बात मानता हो। तब वो साइंटिस्ट कहता है, देखो रोबोट कोई आम चीज नहीं है, इस काम के लिए मैं तुमसे पूरे 1 करोड़ रुपए लूंगा। क्या तुम्हारे पास इतनी दौलत है? ये सुनकर चोर ने कहा, अरे तुम पैसे की फिक्र मत करो, मेरा ये काम कर दो, मैं तुम्हें काम होने के बाद पूरा 1 करोड़ दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये डील मंजूर है, लेकिन मुझे थोड़ा सा समय चाहिए। तब वो रवि नाम का चोर कहता है, तुम्हें कितना समय चाहिए? ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, मुझे एक रोबोट बनाने में 20 दिन लगेंगे। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे पास 20 दिन बाद ही आऊंगा। गांव के सरपंच का बेटा शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करके गांव में लौटा था और वो सरपंच से कहता है, पिताजी मैं इस गांव में एक लैब बनाना चाहता हूँ। ये सुनकर सरपंच ने कहा, अरे बेटा तुम शहर में जाकर कोई नौकरी करो, तुम इस गांव में लैब बनाकर क्या करोगे? ये सुनकर सरपंच का बेटा, जिसका नाम अजय था, वो कहता है, मैं इस लैब में अपनी मर्जी के आविष्कार करना चाहता हूँ। मैं अपने गांव और इस पूरी दुनिया की भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा तुम इस लैब में काम करके दुनिया की मदद कैसे करोगे। खैर, मैं तुम्हें इस गांव में लैब बनाने की इजाजत देता हूँ और अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। ये सुनकर अजय बहुत खुश हो जाता है और अपने पिताजी से कहता है, एक दिन मैं आपको ये दिखाऊंगा कि एक साइंटिस्ट इस दुनिया की रक्षा कैसे कर सकता है। 20 दिन बाद वो चोर उस साइंटिस्ट के पास जाता है और साइंटिस्ट से पूछता है, हाँ बे साइंटिस्ट, मेरा रोबोट तैयार हो गया क्या? हाँ, तुम्हारा रोबोट तैयार है, बस उसमें एक चिप लगाना बाकी है। साइंटिस्ट चोर को एक साधारण जेसीबी दिखाता है और कहता है, ये रहा तुम्हारा रोबोट। उस साधारण जेसीबी को देखकर वो चोर कहता है, अरे ये क्या साइंटिस्ट, ये तो बस एक मामूली जेसीबी है। तब वो साइंटिस्ट एक रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है, जिससे वो जेसीबी एक मैजिकल जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब वो साइंटिस्ट कहता है, ये एक जेसीबी रोबोट है, इसमें एक रोबोट के साथ साथ एक जेसीबी का पावर भी है। चोर अपने जेसीबी रोबोट को लेकर गांव की तरफ आता है और अपने जेसीबी रोबोट को गांव में तबाही मचाने के लिए कहता है। जेसीबी चोर की बात मानकर गांव में तबाही मचाने लगता है और गांव में सब घरों को तोड़ने लगता है। इतने में वहां पुलिस आ जाती है, लेकिन वो जेसीबी पुलिस की गाड़ियों को भी तबाह कर देता है। ये सब देखकर वो चोर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अब मैं इस गांव वालों को चैन से नहीं जीने दूंगा, मैं फिर वापस आऊंगा और इस गांव को तबाह कर दूंगा। इस बात का पता धनवान के बेटे अजय को चलता है और वो कहता है, अब मुझे भी एक रोबोट बनाकर इस गांव को बचाना होगा। अजय एक सुपर रोबोट बनाकर उसे जेसीबी रोबोट को मारने के लिए भेजता है।
जेसीबी रोबोट और अजय के भेजे हुए रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन चोर का जेसीबी रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और वो अजय के भेजे हुए रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अजय को पता चल जाता है कि इस जेसीबी रोबोट ने मेरे रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। तब अजय कहता है, अरे ये जेसीबी रोबोट तो बहुत शक्तिशाली निकला, उसे मारने के लिए मुझे इससे भी ज्यादा पावरफुल रोबोट बनाना होगा। तब अजय अपने पिताजी के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। तब उसके पिताजी कहते हैं, अरे बेटा ये रोबोट तो बहुत शक्तिशाली है, अब हम क्या करेंगे? आपके पास एक ट्रैक्टर है ना, मुझे उसकी जरूरत है। ये सुनकर धनवान कहता है, अरे बेटा तुम एक ट्रैक्टर का क्या करोगे? मैं इस ट्रैक्टर को एक रोबोट में बदल दूंगा, जैसे उस चोर ने एक जेसीबी रोबोट बनाया है। अजय अपने पिताजी के ट्रैक्टर को अपनी लैब में लेकर आता है और उसे एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। इस बार अजय उस ट्रैक्टर रोबोट में एक बहुत ज्यादा पावरफुल चिप लगाता है ताकि उसका ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर सके। चोर फिर से जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में तबाही मचाने के लिए आता है और अपने जेसीबी रोबोट से कहता है, इस गांव में तबाही मचा दो, इस बार कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। जेसीबी रोबोट फिर से घरों को तोड़ने लगता है। इतने में अजय अपने ट्रैक्टर रोबोट को लेकर वहां आ जाता है। अजय के ट्रैक्टर रोबोट को देखकर वो चोर कहता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर अजय ने कहा, मैं इस गांव के धनवान का बेटा हूँ और मैं इस गांव की रक्षा करने के लिए आया हूँ। ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट पर हमला कर देता है। इस बार जेसीबी रोबोट कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि अजय ने इस बार ट्रैक्टर रोबोट को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया था। आखिर में ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। तब अजय वहां पुलिस बुलाकर चोर को पुलिस के हवाले कर देता है। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। विक्रम नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में एलियंस के बारे में रिसर्च कर रहा था। वो दिन रात लैब में अपना वक्त गुजारने लगा। एक दिन अचानक विक्रम अपनी लैब में बेहोश हो जाता है। तब वहां रवि नाम का एक साइंटिस्ट आता है। वो विक्रम का दोस्त था। विक्रम को इस हालत में देखकर रवि उसे हॉस्पिटल ले जाता है। कुछ समय बाद विक्रम को होश आ जाता है। तब रवि डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब मेरा दोस्त विक्रम ठीक तो है ना? तब डॉक्टर रवि से कहता है, विक्रम बिल्कुल ठीक है और इसकी सारी रिपोर्ट्स भी सही आई हैं। ये सुनकर रवि को भी तसल्ली मिलती है और विक्रम को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए वो दोबारा अपनी लैब में काम करने लगता है। लेकिन विक्रम पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसमें कुछ तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं और उसके हाथों से अजीब तरह की शक्तियां निकलने लगती हैं। विक्रम ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है और ये बात अपने दोस्त रवि को बताता है। मैं पिछले कुछ दिन से एलियंस पर रिसर्च कर रहा था, इसलिए मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जब से मैं होश में आया हूँ मुझ में अजीब तरह की शक्तियां आ गई हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। ये सब सुनकर रवि कहता है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो विक्रम, ये कैसे हो सकता है? रवि को विक्रम की बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तब विक्रम एक एलियन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर रवि बहुत डर जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि विक्रम बिल्कुल ठीक कह रहा था। तब विक्रम वापस एक आम इंसान के रूप में आ जाता है। ये सब देखकर रवि कहता है, अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम एक एलियन रोबोट में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए? ये सुनकर विक्रम ने कहा, पता नहीं, मैं तो बस एलियंस पर रिसर्च कर रहा था। अचानक मुझ में एलियंस का असर होने लग गया है। फिर ऐसा वक्त आया कि मैं एक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया के लिए खतरा बन चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे मार डालो। ये सुनकर रवि ने जवाब दिया, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बल्कि मैं तुम्हारा इलाज करूंगा और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पास ही के एक गांव में राज नाम का एक साइंटिस्ट अपनी लैब में रोबोट बना रहा था और वो कहता है, एक बार मेरा ये रोबोट बन जाए फिर इस गांव पर राज करूंगा। राज दिन रात अपनी लैब में रोबोट पर काम कर रहा था।
आखिरकार वो एक मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बना लेता है। तब उसका रोबोट कहता है, यस सर, मुझे क्या करना होगा? तब राज मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट से कहता है, जाओ रोबोट और जाकर गांव में तबाही मचा दो, लोगों को परेशान करो। ये सुनकर हल्क बस्टर रोबोट कहता है, ठीक है बॉस, मैं अभी गांव में जाकर तबाही मचा दूंगा। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट ऐसा ही करता है। गांव में आकर सभी घरों को तोड़ने लगता है। गांव वाले मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को देखकर बहुत डर जाते हैं। तब उनमें से एक आदमी कहता है, अरे ये रोबोट किसका है और हमारे गांव में तबाही क्यों मचा रहा है? तब वहां खड़ा एक दूसरा आदमी कहता है, अरे ये रोबोट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, भागो यहाँ से। सभी गांव वाले वहां से भागने लगते हैं, लेकिन उनमें से प्रकाश नाम का आदमी पुलिस को कॉल मिलाता है और कहता है, अरे हमारे गांव में एक खतरनाक रोबोट घुस आया है और वो यहाँ तबाही मचा रहा है, आप प्लीज आकर उसे रोकिए। तब आर्मी वहां रोबोट को मारने के लिए आती है, लेकिन मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट पर आर्मी की गोलीबारी का कोई असर नहीं होता और वो आर्मी की गाड़ियों और टैंक्स को भी तबाह कर देता है। जहां लैब में रवि विक्रम का इलाज आखिर ढूंढ ही लेता है, लेकिन तब विक्रम को इस रोबोट के बारे में पता चलता है जो गांव में तबाही मचा रहा था। तब विक्रम कहता है, रवि तुम मेरे इलाज की फिक्र मत करो, ये तो बाद में भी हो जाएगा, हमें मिलकर सबसे पहले गांव वालों को बचाना होगा। तब रवि को एक आइडिया आता है और वो कहता है, क्यों ना हम इस रोबोट को रोकने के लिए एक सुपर रोबोट बनाएं। तब वो दोनों मिलकर एक सुपर रोबोट बनाना शुरू कर देते हैं। दिन रात काम करके वो दोनों एक मैजिकल सुपर रोबोट बनाते हैं और वो इस रोबोट को गांव में भेजते हैं ताकि ये रोबोट उस बुरे रोबोट को खत्म कर सके। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट बहुत पावरफुल था। इसके मुकाबले में रवि और विक्रम का सुपर रोबोट कमजोर पड़ने लगता है। ये देखकर रवि कहता है, अरे ये क्या, हमारा रोबोट तो मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट से हार रहा है, अब गांव वालों को इस रोबोट से कौन बचाएगा? ये सुनकर विक्रम ने कहा, रवि तुम मुझे बस थोड़ा सा समय दे दो, मुझे अपने अंदर की एलियन की शक्ति को जगाना होगा, फिर मैं कुछ समय के लिए एलियन बन जाऊंगा। रवि को विक्रम की ये बात ठीक लगती है और रवि कहता है, ठीक है, मैं जाकर गांव में अपने रोबोट को ऑपरेट करता हूँ, तब तक तुम एक एलियन में बदलने की कोशिश करो। विक्रम अपने अंदर एलियन की शक्तियां जगाने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो एक बार एलियन बनकर उस बुरे रोबोट से गांव वालों की जान बचा ले। वहां रवि गांव में जाकर काफी देर अपने रोबोट को ऑपरेट करते रहता है और वो बुरे रोबोट का समय बर्बाद करते रहता है। लेकिन एक वक्त में उस बुरे रोबोट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रवि के रोबोट को तबाह कर देता है। तब वहां खड़ा एक गांव वाला कहता है, अरे ये क्या, इस हल्क बस्टर रोबोट ने तो सुपर रोबोट को भी मार डाला जो हमारी जान बचाने के लिए आया था, अब क्या होगा और हमें कौन बचाएगा? वो आदमी ये सोच ही रहा था कि मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट पूरे गांव में फिर से तबाही मचाने लगता है। जहां लैब में विक्रम भी एक मैजिकल एलियन रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहां मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को भेजने वाला साइंटिस्ट बहुत खुश हो रहा था और वो कहता है, अब मेरे इस रोबोट को कोई नहीं रोक सकता, अब इस गांव को तबाह करके मैं यहाँ एक बहुत बड़ी लैब बनाऊंगा। वो ये सोच ही रहा था कि गांव में विक्रम एलियन रोबोट बनकर आ जाता है और वो इस मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को ढूंढने लगता है। कुछ ही देर में मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट और एलियन रोबोट आमने सामने आ जाते हैं। मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट एलियन रोबोट पर हमला कर देता है। एलियन रोबोट बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वो इस बुरे रोबोट को खत्म कर देता है। तब से सभी गांव वाले सुकून से अपना जीवन गुजारने लगते हैं। रवि लैब में आकर विक्रम को भी ठीक कर लेता है और उस बुरे साइंटिस्ट को पुलिस ढूंढ लेती है और इसे पकड़कर अपने साथ ले जाती है।